मैंने शुरू से बताया राजनीतिकरण भी हुआ है, लेकिन मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं, जो समझते हुए नहीं समझने का अगर प्रयास करता है उसको मैं नहीं समझा सकता हूं। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है। जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। जब मैंने शुरू में ही कोर्ट का वो प्रोनाउंसमेंट, कोर्ट ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन को मैं पढ़ के सुनाया कि वह यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? हम इस देश के बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, इराक में नहीं है। क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया? और ये बात करेंगे। अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है, माननीय सदस्य लॉबी खोल दिए, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। कल के लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर किरण, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का सारे देश ने वक्फ बिल का स्पीच सुना है। बीजेपी सरकार पहले त्रिपुल तलाक, उसके बाद CAA, इसके बाद वक्फ, ना जाने फिर आगे चल के मुसलमानों पे फिर कोई सा बिल आने वाला है, ये कोई नहीं जानता। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए महबूब नगर के सीनियर एडवोकेट मकसूद बिन अहमद जाकिर साहब के पास बैठे हुए हैं। ये वक्फ बिल जो आया है, ये वक्फ बिल के क्या क्या पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चंस उठे हैं आप जानते हैं जाकिर साहब। तो जाकिर साहब, आप पहले तो ANA न्यूज़ चैनल पे दर्शकों को जो है आपका विश कर लीजिए। मैं ANA चैनल को मुबारकबाद देता हूं, उनके तमाम स्टाफ को। साथ ही साथ मेरी बात जहां तक जारी है वो देखने वालों का भी मैं खुशामदीद कहता हूं। यकीनन जो सवाल अभी हुआ है, आप जो लोग अखबारात या सोशल मीडिया देख रहे हैं उनको बआसानी ये बात समझ में आ गई है कि ये बिल हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को नागपुर बुलाया गया RSS के कैंप में। वहाँ उन्होंने बाज़ाब्ता पूजा की, उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उसी दूसरे दिन के बाद ये बिल पेश होती। और बीजेपी और हमारे मुसलमानों की बदबख्ती समझिए या बीजेपी हुकूमत समझिए, ये लोग मुसलमानों के लिए बात करने वाले हुकूमत ये ख़ुद फिराक दिल नहीं है। सबसे पहले इनको तो एक मुसलमान किसी को तो वज़ीर बनाना चाहिए था। इनके पास ना एक मुसलमान MP है, ना राज्यसभा में देने की गुंजाइश है, ना राज्यसभा में आपको दिल है बड़ा देने का, ना मुसलमानों का एक वज़ीर है कम से कम।
फिर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के बारे में बात करने वाले हैं, मुसलमान बहनों के लिए वो कर देंगे। मुसलमान बहनों की सरेआम इस्मत रेजी होती, पेरोल पे उनको छोड़ने की बात होती तो आप खामोश बैठते हैं। आपके मिनिस्टर्स वेलकम करते हैं इस्मत रेजी करने वाले लोगों को। क्या ये हुकूमत है? सबका साथ सबका विकास सबका साथ, यही है? इस्मत रेजी करने वालों को फूल के डंडे डालते, पेरोल माफ़ करने की बात करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सलाम करता हूं जिन्होंने फिर पहुंचा दिया उन्हें जेल को, वरना ये दरिंदे बाहर निकलते। किस मुंह से आप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हम काम करने वाले हैं? नहीं, आपके मुंह से बात ये जेब नहीं देती। आपके हेडक्वार्टर्स को गए आप, आने के बाद ये बिल पेश करें। ये बिल क्यों में मुसलमानों को जो देने की बात है, मुसलमानों के देने की बात आप नहीं करते। मुसलमानों को हकीकत में देना है तो अक़लियती बजट को बढ़ाइए आप। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप का ऐलान कीजिए आप। यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ जाकिर साहब। उनका ये कहना है कि वफ़ की जो लैंड है, इतनी लैंड के ऊपर आप लोग चाहते जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस बना सकते, MBBS कॉलेजेस बना सकते। ये बिल के अंदर मुसलमानों का फ़ायदा है। जो लैंड इतने साल पहले इतनी थी, इतने साल बाद वो घट जा रही है। इस पे सही तरीके से वक्त मॉनिटर नहीं करने की वजह से उनकी दखलंदाजी हो रही है, ऐसा आप समझ सकते हैं क्या? मैं फिर एक बार मरकज़ी हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार ठहराना चाहता हूँ। तमाम रियासतों में वक्फ बोर्ड ज़रूर है, लेकिन वक्फ काउंसिल कहाँ है? वक्फ काउंसिल तो दिल्ली में है। वक्फ काउंसिल को चलाने वाले कौन है? वक्फ काउंसिल को चलाने वाली आपकी हुकूमत है। फिर वक्फ काउंसिल के पास ऐसे मामले होना चाहिए था। मुसलमानों के लिए जिस तरह आप बोल रहे हैं, मुसलमानों को लोन देने के बाद, ज़मीनों को करने के बाद, आप क्यों नहीं कर रही? यानी स्टेट, जहाँ का स्टेट वक्फ बोर्ड होता है वहाँ का चेयरमैन है एक आदमी, एक वक्फ काउंसिल का मेंबर होता। वक्फ काउंसिल को चलाने वाले दिल्ली में हैं। फिर दिल्ली में आप क्यों नहीं बनाते मुसलमानों के लिए? इतने सालों से 10 साल में क्या आपकी वक्फ काउंसिल क्या काम करी? मुसलमानों के लिए कौन से ऐसे आप स्कीम्स लेके आए जिससे हम कहने के मौके में, हो भाई बीजेपी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही, फला काम कर रही। वक्फ काउंसिल पे तो आपके लोग बैठे हुए हैं। फिर आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है तो मुसलमानों को देने की बात क्या कर रहे हैं आप? आपके पास प्लानिंग बताओ। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन लेके फला किसको दे रहे हैं आप? किनको देना चाह रहे हैं? किसके ज़रिए देना चाह रहे हैं आप? आपके पास कोई विजन ही नहीं है। आपके पास, आपका मकसद सिर्फ मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से सताना, इनकी जायदादों को हड़प करना, लूटना। सबसे बड़ी चीज़ ये बिल के ज़रिए, ये बिल वक्फ बिल नहीं है, लुटेरों का बिल है, लुटेरों का बिल है। जहाँ पे हमारे गैर मुस्लिम भाई कब्ज़ों में हैं उनको दिलाने की बात है। आप देख लीजिए कल अम्बानी की इस बिल के ज़रिए अम्बानी को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचने वाला है। कैसा आप ये कह रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी आपके सामने वो 4 पॉइंट्स भी उन्होंने बताया कि किरण मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि 4 पॉइंट, जिसके अंदर जो है 10 कमेटी के मेंबर्स में से 2 से 4 मेंबर्स उनके रहेंगे और फैसला लेने वाले और वोट ऑफ जो भी जजमेंट लेने वाले मुसलमान लोग ही रहेंगे। इसमें जो प्रॉपर्टी जा रही है मुसलमानों के हाथों से, उनका ये बोलना का तरीक़ा है कि मुसलमान खुद किसी और को बिठा रहे हैं। इसी के साथ बिल्कुल अगर ये बोल रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप वज़ीर बीजेपी के हैं या हिंदुस्तान के तमाम लोगों के हैं? आप अक़लियती वज़ीर तमाम लोगों के हैं तो आपको ये सोचना चाहिए आप TTD में मुसलमानों को 2 रुकन क्यों नहीं देते? इसी तरीके से, जिस तरीके से आप वक्त में आप बात कर रहे हैं, मुसलमानों को भी तिरमला तिरुपति देवस्थानम में दीजिए, मनादिर के कमेटियों में हमारे को भी दीजिए, हमारे भी 2 मेंबर रखिए। जब आपको पता चलेगा कि इंसाफ हो रहा नहीं हो रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा है अखबारात के ज़रिए महबूबनगर में मंदिर की ज़मीनें बहुत सारे लोग लूटे हुए हैं। अखबारात के ज़रिए आपको मालूम है क्या एक्शन लिया आपकी हुकूमत? सिर्फ मुसलमानों को, कुछ ज़र खरीद मुसलमान आपके पास जो हैं, जिनको आप खरीदे हुए हैं, जो कभी सिर्फ सिर पे टोपी लगाते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते, उनके दिल में ज़र्रा बराबर भी मुसलमानियत नहीं। ऐसे मुसलमान बीजेपी के मुसलमान तुम्हारे पास है। ये लोग बोलने से ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान होना बोले तो उसको सोचना चाहिए। मुसलमान के लिए मुसल्लम ईमान होना चाहिए, ईमान के ज़रिए बात करने वाले होना। ये तुमको खुश करने वाले लोगों को तो मैं समझता हूँ हर वो मुसलमान की नज़र पहचान लेती है इन्हें कितना चापलूस किस्म का है। अपने ज़ाती मफाद के लिए ये लोग मोदी के इशारों पे नाचने वाले हैं। जाकिर साहब, अभी जो है वो 4 पॉइंटों में मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बताया और तीसरा पॉइंट ये बताना जा रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है वक्फ बिल के पास, यानी वक्फ के पास जो पेपर होते हैं, रजिस्ट्रेशन पेपर होते हैं, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो, वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी हो,
वो पेपर रहेंगी तो ही ये प्रॉपर्टी बच पाएंगी, अदरवाइज़ ये प्रॉपर्टी बच नहीं पाएंगी, उनका ऐसा कहना है। इसके लिए क्या एक्शन ऑफ प्लान है मुस्लिम्स के पास? मैं तो ये कहूँगा साहब, वक्फ एक्ट 1995 जो परफेक्ट एक्ट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। अगर इनका दिल सही होता, अगर हकीकत में हुकूमत मुसलमानों की चीज़ों को बताने की रहती, तो जुडिशल इख्तियारात वक्फ बोर्ड को देना था, इंडोमेंट को दिए। इंडोमेंट की ज़मीन जरी देर में खाली हो जाती है। मुसलमानों के जितने मामले आप अदालतों में हैं ज़ेर दौरा, आप उसको भिजाने वाले भी अदालतों को आप लोगों से, आप ही वो काम कर रहे हैं। आपकी नज़र आप देख रहे हैं मुसलमानों को हम तालीम के ज़रिए खींचने की कोशिश करें, तिबिल तरा के ज़रिए खींचे, CAA के ज़रिए इनको कमज़ोर कर दिए। अब आखिर में इनके पास कुछ बचा कुचा है तो इनके पास औकाफ़ी जायदाद है। अरे आप ये औकाफ़ी जायदादों के करीब मत आइए, ये हमारे बुज़ुर्गों की देन है। उन्होंने अपने खून पसीने के ज़रिए कमाई हुई चीज़ों को मुसलमानों के लिए हक़ में इस्तेमाल होने के लिए वक्फ़ की है। हाँ, ये हमारा मामला हम तय करेंगे, आपको नहीं तय करने वाले। आप दो गैर मुसलमानों को लाके हमारे बारे में बोल रहे हैं कि अच्छा सोचने वाले, हम कैसा सोचेंगे आप अच्छा सोचने वाले? आप ही भी जा रहे हैं। आपकी ज़हनियत आज के ज़माने में सिर्फ एक ही ज़हनियत है आपको, आप मुसलमानों को, हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं। आप जहाँ पे लोग खामोश हैं, औरंगज़ेब शिवाजी के नाम पे आप फसाद करा दिए। बम्बई में बीजेपी हुकूमत है आपकी, इधर यूपी में आइए आप, बरसा बरस से लोग आप जानते हैं, तारीख पढ़ने वाले, मैं समझता हूँ आपके मिनिस्टर्स तारीख नहीं पढ़ते, या आप नहीं पढ़ते, या आपका मकसद सिर्फ मुसलमानों को सताना फसाद कराना है। औरंगज़ेब के ज़माने में कितने लोगों के इंटरव्यूज मेरे गैर मुसलमानों के, ही वॉज वेरी इम्पार्शियल, दो आंख की तरह देखता था हिंदू मुसलमान को, और उसकी फौज में गैर मुसलमान दुनिया के तानियत अच्छे ओहदों पे। शिवाजी महाराज की बात कीजिए, शिवाजी महाराज ने कभी मुसलमानों को तंग नहीं किया, उनके भी उसमें ये थे। शिवाजी महाराज, औरंगजेब। आपका कहना है कि ये बीजेपी जो है सिर्फ इंटेंशनली मुसलमानों पे CAA, जिस तरीके से त्रिबुल तलाक, उसी तरीके से वक्फ बिल, इसके ऊपर जो है आप एक MIM के लीडर भी है, आगे चल के मुसलमानों की और आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेंगी? क्या हम कोर्ट को जाएंगे या किस तरीके से इस अमेंडमेंट बिल को हम डिफेंस करेंगे? बिल पास करना ये बड़ी बदबख्ती है। मैं ये कहूँगा, JDU भी सपोर्ट कर चुका है, TDP भी सपोर्ट कर चुका है, जिन पे आंध्र प्रदेश में जब एक सिक्योर चीफ मिनिस्टर बोल के चंद्रबाबू नायडू को हमने नाम दिया था, लेकिन कल आप देख चुके हैं कि पार्लियामेंट में उनके भी वोट जो है सीधा सीधा बीजेपी को गया है। ये लोग कभी भी सेकुलर नहीं हैं। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने के मौक़ूफ़ में हूँ, जैसा कि आपने कहा मुझे MIM के लीडर की हैसियत से मेरी बात कर रहे हैं, तो मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे। आप देख लिए लोग, मुसलमानों आज तो भी जागो। आप जिनको सेकुलर समझ रहे थे आपके ख़िलाफ़ में वोट डाल दिए, आप जिसको सेकुलर समझ रहे थे आप उनको वोट डाल के जीते। हम कई बार बोले मुसलमानों का कोई नहीं, अपनी आवाज़ बढ़ाने के लिए आप कानून साजी इदारों में लोगों को बढ़ाओ, आप असम्बली में बढ़ाओ, आप जो है पार्लियामेंट में बढ़ाओ मुसलमानों को, हर MPs MPTCs और जितने भी हैं उसमें बढ़ाओ। जब तक आपके लोग वहाँ ज़्यादा तादाद में रहेंगे, आपके बिल की मुखालिफत में ठहरने में कोई नहीं रहेगा। अगर आपके 8-9 MP अगर मुसलमानों के अगर होते, MIM से होते, हम बार बार ये करें, हम क्या कर रहे हैं, इतने इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, एक ही बात किस लिए जा रहे हैं, हम जिस तरीके से दूसरे अपनाए वतन दुनिया में जी रहे हैं, हम भी मुसलमानों को उसी तबार से वो इज़्ज़त से जीने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं। कभी आप देखिए, कभी JDU के नाम पे मुसलमान बढ़ गए, कभी बिहार में इलेक्शन आ रहा है, बिहार के इलेक्शन में और बिहार की पब्लिक को, आप वहाँ की आवाम को आपके ज़रिए से यहाँ से आप क्या इंटीमेशन देना चाह रहे हैं इस वक्त बिल के बाद? मैं बिहार के लोगों को यही एक बात मुतबन्ना करना चाह रहा हूँ, हमारा कोई भी नहीं है। एक शेर है, मैं कहूँगा, सभी मेरे चाहने वाले फिर भी मेरा कोई नहीं, सभी मेरे चाहने वाले फिर भी मेरा कोई नहीं, इस मुल्क में ज़िंदा हूँ उर्दू की तरह, किसी शायर ने कहा। ज़रूरत पड़ती है उर्दू की ऐसी शायरी पार्लियामेंट में होती है, ऐसी शायरी, ऐसे जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा मुस्लिम में है नहीं? बोल दो हम एक है, नारे जितने इनकलाबी नारे उर्दू में हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो हर
जेडीयू का आदमी, शरद पवार के लोग, कितने लोग हैं उर्दू में अच्छे अशार कहते हैं, लेकिन उर्दू को जब या मुसलमानों को कुछ देने की बात आती तो नहीं देते। मैं बिहार के लोगों से कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने आंखें खुल जाना चाहिए। ये वक्फ बिल एक बिल नहीं है, अल्लाह ताला हमारी आजमाइश कर रहा। उन्हें चाहता तो 2 सेकंड में मामले हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला हमको आजमा रहा। जहां हमारी आजमाइश है वहां नवाजिश भी है। मुसलमानों, आप लोगों को अब जागना चाहिए। हमारी आजमाइश हो गई, नवाजिश के ज़रिए आप जहां पे अब इलेक्शंस होने वाले हैं बिहार में, मुंह तोड़िए जेडीयू को और बीजेपी को मुंह तोड़। जाकिर साहब, ये बिल को किस तरीके से आगे जाके रोक सकते हैं आप? जैसे कि सीएए जाकर भी जो है अभी उसका भी फैसला आने वाला है, तिबुल तलाक का भी आने वाला है। आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, तो आप किस तरीके से इस बिल की जो है रुकावट बन सकते हैं मुसलमान आगे जाके? एक बात तो मैं कहूँगा, जहाँ नाजायज़ तरीके से कोई क़ानून बनता है, जहाँ हुक्मरान ज़बरदस्ती कोई क़ानून मुसल्लत करना चाहता है, उस वक्त अल्लाह ताला कुछ और दरवाज़े भी खोलता है। ये बिल ज़रूर पास करे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको वो क़ुव्वत देगा कि हम वो खामियों और उसके ज़रिए हम इस बिल के बाला तर आएंगे और अपनी प्रॉपर्टीज़ को, मौक़ की प्रॉपर्टीज़ को बराबर हम हिफाजत करेंगे, हम बचाएंगे। आज हमारे पास क्या रहा? मुसलमानों के लिए एक बुलडोज़र हुकूमत चल रही, एक तरफ शिवाजी औरंगज़ेब हुकूमत चल रही, एक तरफ फोली जुम्मा की हुकूमत चल रही। इन हालात में मुसलमानों को समझना चाहिए ये आजमाइश हमारी कब तक रहेंगी, कभी तो हमको आगे आना चाहिए। आज अगर हम नहीं उठेंगे, हम नहीं करेंगे, तो आने वाली नस्लें हमको माफ़ नहीं करेंगी। चूँकि आज ही ये वक्त है हमारा, उठना है, इनको मुँह तोड़ जवाब देना। हम डेमोक्रेटिक तरीके से इस बिल को किस तरीके से कमज़ोर करना है इंशाअल्लाह बराबर हम करेंगे, और इनके नापाक इरादों में हम इनको कभी कामयाब होने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं तिबुल तलाक का बिल दे के खुश हो रहे हैं, क्या अमल हो रहा? आज मुसलमान औरत समझ के है ये मोदी का तलाक गलत है मेरे लिए, खुला के ले जा रही है, दूसरा रास्ता ले लेके मान ले रही है। उन्हें उसको बिठा के समझाया जा रहा कि ये गलत हुआ है, इसके ज़रिए तुम लोग ये कर रहे हैं। औरत तैयार हो जा रही, नहीं भाई मैं उसके लिए कोई केस करने वाली हूँ, कुछ नहीं, मुझे और तरीक़ा बताइए। तो इस तरीके से अदालत, डेमोक्रेसी अभी ज़िंदा है। इंशाल्लाह हम उसको बाला ताक़ रखते हुए इन दुश्मनों से, मैं कहने के मौक़ूफ़ में ये दुश्मन बिल है, मुसलमान दुश्मन बिल है, इसको वो कैसे कैफर किरदार तक ठहराना है। ज़रूरत पड़ी तो हम रोडों पे भी आएंगे, ज़रूरत पड़ी तो अदालत को भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो अपनी जानों की भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं इस बिल के लिए। ये थे मकसूद बिन अहमद साहब, सीनियर एडवोकेट, जाकिर साहब महबूब नगर से। और इनका ये कहना है और तमाम मुसलमानों का ये कहना है कि हमेशा जो है बीजेपी की सरकार जो है मुसलमानों पे ज़बरदस्ती कोई भी क़ानून को थोप रही है। लेकिन इनका ये कहना भी है कि इसकी लड़ाई हम बिल्कुल पीस से लेंगे और ख़ुदा से जो है इसका इंसाफ मांगेंगे। मैं खालिद अली, फ़िरोज़ कैमरामैन के साथ ANA न्यूज़ के लिए।